नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी बुक मल्हार का चैप्टर 3 कविता पहली बूंद, जिसे लिखा है गोपाल कृष्ण कौल ने। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता पहली बूंद। आइए पढ़ते हैं पहला पद्यांश। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धारा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो आइए इन लाइनों को समझते हैं कि इन लाइनों में कवि क्या कहना चाह रहा है। इस कविता में बरसात के पहले दिन की बात की जा रही है, जब बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरती है। पावस किसको बोला गया है? पावस बोला गया है बरसात के मौसम को, बारिश के मौसम को जो है पावस बोला गया है। पहली बूंद धारा पर आई। यहाँ पे धारा से कवि क्या कहना चाहता है? कवि का क्या मतलब है? धारा का मतलब होता है पृथ्वी। मतलब इस कविता में जब बरसात के पहले दिन की बात हो रही है, जब बारिश जो है, बारिश की पहली बूंदें जब धरती पर गिरती है, तो ऐसा लगता है कि धरती से अंकुर फूट पड़ा। अंकुर अंकुर फूट पड़ा से क्या मतलब है कि धरती से कोई एक नया नन्हा सा पौधा जो है अंकुरित होने लगा है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी को नया जीवन मिल गया है। नवजीवन मतलब नया नया जीवन मिल गया है। दूसरे पद्यांश पर अब हम आते हैं। दूसरे पद्यांश में हमारा कवि क्या कहना चाहता है? धरती के सूखे अंधेरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुधारा की रमावोली सी, हर दूब फुल की मुस्कुराई, पहली बूंद धारा पर आई। इस लाइन में कवि धरती को ऐसे देख रहे हैं जैसे वह बहुत समय से प्यासी हो। जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तो वह धरती के लिए अमृत जैसी हो जाती है और धरती की वो जो प्यास है वो बुझाती है। धरती पर उगी घास खुशी से झूमने लगती है, मानो धरती मुस्कुरा रही हो। मतलब जब पहली बूंद जो है बारिश की जब धरती पर गिरती है, तो उसके जो भी गर्मी से धरती परेशान हो रही है, तो वो जो है पानी की बूंद से उसकी प्यासे जो है सारी वो मिट जाती है और वो मुस्कुरा उठती है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पद्यांश पे, देखते हैं उसमें हमारा कवि क्या कहना चाह रहा है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्ण मन पर, बजा बजा नगाड़े जाग रहे हैं बादल, धरती की तुनराई पहली बूंद धारा पर आई। यहाँ कवि बादलों को आसमान में उड़ते समुंदर जैसा बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो आसमान में बादल आ गए हैं, बारिश का मौसम है तो बादल आएंगे। अब वो बादल कैसे लग रहे हैं? जैसे कि पूरा सागर जो है वो आसमान में उतर आया हो। बिजली चमकती है तो लगता है जैसे उसके सुनहरे पंख हैं। बादलों की तेज आवाज नगाड़े बजाने जैसी लगती है। मतलब जब बादल गरज रहे हैं तो कवि क्या कह रहा है? उनका गरजना कैसे लग रहा है कि जैसे कोई ढोल नगाड़े बजा रहा हो। वह आवाज धरती की ताकत और जोश को जगा देती है। तुरनाई का मतलब है वो अपनी अंगड़ाई जो है एक तरीके से धरती तोड़ती है और अपनी ताकत और जोश को दिखा देती है। पहली बूंद धारा पर आई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली सी है जलधारा। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली सी है जलधारा। कवि आकाश की तुलना जो है वो नीली आंखों वाले पक्षी से करते हैं और बादलों को उन आंखों की काली पुतली कहते हैं। इससे आकाश और बादल एक जीवित इंसान जैसे लगते हैं। मतलब उन्होंने बादल को क्या कहा है कि बादल की जैसे नीली नीली आंखें आ गई हो और उनकी नीली नीली आंखों में, हम जैसे हमारी आंखों में काली कलर की पुतली होती है, छोटे से छोटे हमें काले कलर के जो बादल दिख रहे हैं वो उसकी पुतली की तरह उसे इमेजिन कर रहा है। करुणा करुणा विगलित आंसू बहाकर धरती की चिर
प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती श्यास श्याम्याल बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धारा पर आई। बारिश की बूंदों को कवि ने यहाँ पर दया से भरे आंसू कहा है। आंसू मतलब आंसू, जब हम रोते तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं ना, तो यहाँ पे जो है कवि ने बारिश की बूंदों की किससे तुलना करी है? आंसू से तुलना करी है। यह आंसू धरती की पुरानी प्यास मिटा देते हैं। मतलब यहाँ पे जो धरती इतने टाइम से गर्मी के मौसम से बेचारी परेशान हो गई थी, एक तरीके से वो भी प्यासी हो गई थी, तो अब पहली बारिश ने क्या करा है? उस धरती की प्यास को बुझा दिया है। जो धरती सूखी और थकी हुई लग रही थी, वह फिर से हरी भरी लगने लगती है। और हरी भरी लगने का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो फिर से ललचाई। यहाँ पे इन लाइनों का ये मतलब है, पहली बूंद धारा पर आई। इस कविता में जो है अ, बिजली धरती को फिर से जीवन दे देती है, इस चीज के बारे में बताया गया है। और ये कविता किसने लिखी है? गोपाल कृष्ण कौल ने ये कविता लिखी है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कविता के क्वेश्चन आंसर की वीडियो जल्द ही मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।